हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश क्लास 8। आज हम लेसन नंबर 3 की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, मतलब पेज नंबर 18 एंड 19 आज हम कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक्सरसाइजेस ब्लैंक एक्सरसाइजेस दी हुई है, इसी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो एडजेक्टिव समझना है हमें, उसके बाद आर्टिकल समझना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें एडजेक्टिव्स दिया है। एडजेक्टिव मतलब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, विशेषण। किसी भी शब्द की, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब बताता है, खासियत बताता है कोई शब्द, तो उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे लाल कपड़ा, कपड़ा कैसा? लाल। सफ़ेद चादर, चादर कैसी? सफ़ेद, है ना। पीला फूल मतलब पीला। कलर, कलर के अलावा हल्का डब्बा, हल्का मतलब लाइट है, तो ये विशेषता है उसकी, ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा है ये शब्द, तो ये शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। और इसमें देखिए आप, लाल फूल, ठीक है, लाल फूल। अभी एक लाल फूल का चित्र आप देख पा रहे हो, ये है लाल फूल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, वो है हमारा सूरज। एक सूरज का पिक्चर है और वो किस कलर का है? सिंदूरी कलर का है। सिंदूरी सूरज, ठीक है, सिंदूरी सूरज। तो इस तरह से देखिए, एडजेक्टिव में कलर्स भी बताते हैं, क्वालिटी भी बताते हैं, हल्का पतला मोटा ऊंचा छोटा, अच्छा या बुरा, वो भी एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपरली समझेंगे और फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिसमें हमको फुल FUL फुल लगाकर एडजेक्टिव को कंप्लीट करना है, वो भी हम अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की ही होती है ना। या तो कोई वस्तु होगी, या तो कोई व्यक्ति होगा, है ना, तो या कोई भावना होगी, वो भी संज्ञा में आती है। तो इस तरह से विशेषण को डिस्क्राइब किया जाता है। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपका जो पेज नंबर 18 है उसकी एक्सरसाइज आ रही है, ये देखिए। सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव नाउन में फुल को लगाकर बन जाते हैं, ठीक है। इसमें खासियत ये है कि FULL या FULL फुल होता है, बट इसमें से एक L को हटा दिया जाता है। केवल एक L को यूज करके शब्द बनाया जाता है, जो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। टैक्टफुल मतलब टैक्ट में फुल ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा टैक्टफुल, मतलब तरीका, किसी अच्छे तरीके से किसी शब्द को या काम को करने के लिए टैक्टफुल यूज करते हैं। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, है ना, उसमें भी एक L हट जाएगा तो वो HARMFUL हार्मफुल बन जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि डबल L हम ऐड तो करते हैं, बट उसमें का एक L हटा दिया जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, नोट दैट इन द डेरिवेटिव वन I इज ड्रॉप्ड, मतलब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, उसमें I को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में है वो हमारी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को हम बहुत ही अच्छे से फिल करने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर अब एक्सरसाइज फ्लैश होगी। जो एक्सरसाइज आपकी बुक में है, इसको आपको फिल करना है और हम लोग इसे अब फिल करेंगे।
कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बुक कंप्लीट करके पिक सेंड करी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, थैंक्स फॉर दैट। यहाँ पे थैंक है, धन्यवाद देना, उसके लिए हम थैंकफुल यूज़ करेंगे, FUL लगा देंगे उसमें, है ना। थैंकफुल मतलब हम आपके आभारी हैं, है ना। फिर है ग्रेस। ग्रेस मतलब होता है अपना अट्रैक्शन या चमक या चार्म, उसके लिए ग्रेसफुल मतलब बहुत ही अच्छा होता है, जो बहुत ही विलक्षण होता है उसे हम ग्रेसफुल बोलते हैं, काफ़ी चमक वाला। पीसफुल शांति या शांति युक्त, उसमें भी पीस में FUL लगा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, है ना। फुल मतलब पूर्ण होता है, तो मीनिंग मतलब अर्थ होता है और फुल मतलब पूर्ण, अर्थपूर्ण। इसके बाद में जब नेक्स्ट है वो है हेल्प। हेल्प में फुल लगा देंगे तो आप हेल्पफुल मतलब मददगार, है ना, या मदद करने वाला, ठीक है, हेल्पफुल। नेक्स्ट है हमारा पेनफुल, दर्दनाक या दर्ददायक, उसको हम पेनफुल बोलेंगे, PAIN पेन, FUL फुल, पेनफुल। इसके बाद में है वंडर, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, FUL फुल, वंडरफुल। नेक्स्ट है पावर। पावर मतलब होता है, आप लोग जानते हो, शक्तिदायक या पावरफुल, जो शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह हमने फुल लगा दिया सब में, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वो है होप, HOPE, उम्मीद, होपफुल, जिससे हमें उम्मीद मिलती है, उसे हम कहेंगे होपफुल, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक है हेल्पफुल, दूसरा है होपफुल, है ना। तो ये था पेज नंबर 18 की जो एक्सरसाइज है। अब इसके बाद में हम आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड आप जब मेरा ग्रामर का जो YouTube चैनल पर आप ग्रामर के नोट्स देखोगे, उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं, आर्टिकल। ये पेज नंबर 19 में है, ओके। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि जब आप पढ़ने बैठोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तो उसकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, ओके। नाउ आर्टिकल मतलब जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं, है ना। अब आर्टिकल भी नाउन या प्रोनाउन में ही लगते हैं, स्पेशली नाउन में लगते हैं, है ना। नाउन में आर्टिकल्स को लगाया जाता है, और इसका जो विस्तृत है पार्ट वो आपको मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगा, और मैं ग्रामर जो कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप उसको रेगुलर देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो शब्द किसी नाउन के आगे लगाकर सेंटेंस में उस नाउन का महत्व बताते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों को आप आर्टिकल कहोगे। आर्टिकल में हमारे 3 मेन आर्टिकल्स होते हैं, है ना। वो होते हैं ए, फिर एन, ANN, और दा, लास्ट में दा। तीनों अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं, इनका अलग जो है क्राइटेरिया है, अलग वैल्यू है इनकी, उसे हम अभी समझेंगे। पहले ये देखिए कि एग्जाम्पल में हम किस तरह इनको यूज़ कर रहे हैं, है ना। पेन,
मतलब एक पेन के लिए, किसी एक चीज के लिए हम ए का यूज करते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। अ पेन, ठीक है। जब हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं, एक व्यक्ति की, तो हम बोलते हैं ए का हम यूज करते हैं। ए अपने आप में एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एरोप्लेन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एन एरोप्लेन। अब आप बोलोगे एरोप्लेन के साथ भी ए आ सकता था, एन क्यों आया? तो वो मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगी। फिलहाल आप एग्जाम्पल को समझिए। एन एरोप्लेन, ठीक है। तो वॉवल्स आपने सुने होंगे, स्वर। जब भी कोई शब्द स्वर से शुरू होता है या उसके उच्चारण में सबसे पहले स्वर आता है, उसको हम एन लगाकर कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ एरोप्लेन में ए है ना, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, तो इन वॉवल्स के पहले एन लगता है। नेक्स्ट है द ताजमहल। देखिए अब यहाँ पे मैं ए या एन लगा सकती थी, बट एन तो नहीं आएगा क्योंकि वो स्वर के पहले यूज होता है। तो द, इसलिए द बहुत इजी होता है यूज करना, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज या कोई ऐसी चीज जो केवल एक है, गिनती में एक नहीं है, दुनिया में एक है, उसके लिए द का यूज किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द भगवत गीता, द कुरान, है ना, द बाइबल, है ना, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्पेसिफिक चीजों के लिए या व्यक्तियों के लिए द का प्रयोग होता है। इतना आपको आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए का जो यूज होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ए को सिंगुलर या एकवचन के साथ ही यूज किया जाता है। अगर शब्द में, किसी वाक्य में आपको जब आर्टिकल पुट करना है, तो उसके जहाँ आर्टिकल पुट करना है उसके बाद में अगर आपको एक वचन दिख रहा है तो आप बिल्कुल क्लियरली ए लगा सकते हो वहाँ, है ना। जैसे अ पेन, अ बुक, अ टेबल, अ पर्सन, है ना, अ फादर। फिर एन को हम वॉवल्स के साथ यूज करते हैं। वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है, और वॉवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। हमारा जो अल्फाबेट होता है ABCD 26 अक्षर होते हैं, उसमें से जो 5 अक्षर होते हैं स्वर होते हैं, उन स्वरों के पहले एन का उपयोग ही होता है, ठीक है। जैसे है ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो अल्फाबेट्स हैं इन्हें हम वॉवल या स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इनके पहले या तो इनका उच्चारण हो शब्द में, या तो ये लेटर हो शब्द में। जैसे अब आप बोलोगे ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट में एच से स्पेलिंग शुरू होती है, HONEST, लेकिन वो ओ प्रोनाउंस होता है, तो इसीलिए वहां पे एन लगाया जाता है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। फिर मैं इसको विस्तार से समझाऊंगी, फिलहाल हम एक्सरसाइज के बेस पर इसे देख रहे हैं। फिर है द जो होता है सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल में एक ग्रुप के लिए भी यूज होता है। पर खासियत क्या है कि स्पेसिफिक चीजों के लिए या व्यक्तियों के लिए यूज होता है, या तो वन एंड ओनली, जो एकमात्र है। जैसे द अर्थ, ए अर्थ नहीं बोल सकते हम क्योंकि बहुत सारी अर्थ हो रही है, एक ही पृथ्वी है हमारी, तो द अर्थ बोलेंगे, है ना। द टीचर, ए टीचर नहीं, द टीचर बोलेंगे, है ना। और कॉल अ टीचर मतलब ग्रुप में से किसी भी एक टीचर को बुला लो, लेकिन कॉल द इंग्लिश टीचर मतलब सिर्फ इंग्लिश की स्पेसिफिक जो इंग्लिश की टीचर है उन्हें बुलाओ। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए कि ब्लैंक है, ये आपकी बुक में जो ब्लैंक दिया है उसको मैं आपको प्रॉपर पढ़ के फिल करवाऊंगी, ठीक है। अब ये छोटी सी स्टोरी है। वन डे a
अब यहाँ पर कैट्स तो नहीं दिया है, एक ही कैट है, एक ही कैट की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, अ कैट, है ना। एक बिल्ली, एक बार या एक दिन एक बिल्ली क्लाइम्ड अप अ ट्री। अब बिल्ली एक ही पेड़ को क्लाइंब कर सकती है, तो क्लियरली क्या आएगा, अ ट्री, है ना, क्योंकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर पेड़ की बात नहीं कर रहे, कोई सा भी पेड़ उसने पेड़ पर छलांग लगा दी। सिंस इट वॉज सिक इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ। अब वो बीमार थी तो वो खुद कूद नहीं पा रही थी। इट म्यूड एंड म्यूड, वो म्याऊ म्याऊ किए जा रही थी, आवाज दिए जा रही थी। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आर्टिकल के पहले एन का उपयोग होता है। यहाँ एलिफेंट में ई है स्टार्टिंग में, तो ई वॉवल होता है, तो इसीलिए ई के पहले हमने एन लगाया है। एट अ नियर बाय प्लेस, उसके पास एक नियर बाय प्लेस था, वो कौन सा था ये पर्टिकुलर नहीं पता है, इसलिए ए का यूज हुआ है। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ कैट, वो जो एलिफेंट था वो बिल्ली का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट, अब हर किसी कैट का नहीं, उसी कैट का जो पेड़ पर चढ़ी हुई है, इसलिए हमने यहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ द का उपयोग किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, इट हर्ड द क्राई। अब एक क्राई, एक रोना तो होता नहीं है, और किसी पर पर्टिकुलर का रोना है, तो द क्राई मतलब उस बिल्ली का रोना सुना उसने, ठीक है। ऑफ द कैट, ठीक है, उस बिल्ली का रोना सुना उसने। आप रोना पीछे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, ये मेरी भतीजी रो रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, अब यहाँ पे फिर द यूज हुआ क्योंकि वो उसी कैट को बचाने गया है या दौड़ रहा है जो पेड़ पर अटक गई है या फंस गई है ना। विदाउट क्लाइंबिंग अप, बिना कूदे, अब वो बिना कूदे पेड़ पर कैसे चढ़ेगा या कैसे बचाएगा, ठीक है। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री द एलिफेंट कॉट, एलिफेंट ने क्या किया, अपनी सूंड से उस बिल्ली को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो बड़ा होता है साइज में, तो द एलिफेंट कॉट। अब द एलिफेंट इसलिए लगाया यहाँ पे मैंने क्योंकि हम जो उसी पर्टिकुलर एलिफेंट की बात कर रहे हैं, आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, है ना। एंड तब बोलते जब कंफर्म नहीं होता कि कौन सा है क्या है, बट यहाँ पे कंफर्म है कि वही जो नियर बाय प्लेस पे रहता था, जो उस बिल्ली का दोस्त था वही, है ना। कैच इन हिज ट्रंक एंड सेव द कैट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।